हाय सो दिस विल बी गोइंग टू माई क्या बोलूँ बैंगलोर ब्लॉग या फिर फर्स्ट फ्लाइट ब्लॉग, क्योंकि मेरे को बीकानेर से बैंगलोर जाना है अपने कंपनी के लिए ट्रेनिंग पर्पस से 1 से 1.5 महीने के लिए। एंड मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में फ़्लाइट लेने वाला हूँ, लाइक बीकानेर टू दिल्ली और दिल्ली से बैंगलोर के लिए। ठीक है, सो पड़ेगी 2 फ्लाइट्स एंड दिखाता हूँ मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ। मैं ये सब कुछ लेके जा रहा हूँ। लाइक यहाँ पे मेरे पास है 7 टी-शर्ट्स, है ना, अलग अलग कलर की हैं, 6 शर्ट्स, 3 to 4 जीन्सेस, 2 ट्रैक पैंट्स और ये टावल, चड्डी गंजी, 2 शॉर्ट्स, 3 to 4 हैंकी और एक तो मैं ये कैनवास वाले स्नीकर्स ले जाऊँगा ताकि वहाँ पे जिम ज्वाइन करेंगे तो जिम में पहन सकेंगे। उसके अलावा मैं लेके जाने वाला हूँ 2 बूट्स, लाइक जो मैं बूट्स रेगुलर पहनता हूँ वो, और एक ब्राउन कलर के बूट सोच रहा हूँ वहाँ पे परचेज कर लूँ, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें पता है इन दिनों में मंगाए थे, कैंपस के मंगा के देखे थे, एक एडिडास के कुछ मंगाए थे, मेरे को अच्छे नहीं लगे, वो रिव्यूज़ अच्छे नहीं थे। एंड उसके अलावा मैं ये नया सूट केस भी लाया था, अभी मैं इसमें सामान डाल लूँगा सारा। ये है छोटू सा प्यारा सा मीडियम साइज़ है, पता नहीं कौन सा साइज़ कहते हैं इसको। सो बस अभी इतना ही। उसके अलावा अगर हम बाय द वे बात करें तो मैं अपने सप्लीमेंट्स जैसे वो अवतार का एक सील पैक डब्बा पड़ा है वो ले जाऊंगा, एंड कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स वो साथ में कैरी करेंगे। बाय। बैग में सारे कपड़े फिल कर दिए मैंने, एक डर्मा रोलर लिया है, साथ में एक मॉइस्चराइज़र, एक सनस्क्रीन, सील पैक एक बैग में ऑलरेडी है, और एक ये बॉडी ऑर्डर लिया है। और इस चैन के पीछे मैंने शूज़ कैनवास वाले रख लिए, अपने टावल और अंडर गारमेंट्स और रख लिए। सो बाकी का एक दूसरे बैग में पैक करते हैं। एयरपोर्ट पे जो चेक करने वाले होते हैं ना, उन्होंने मेरे टैटूज़ की तारीफ़ करी। दे केम टू मी एंड आस्क्ड मी लाइक दिस वन, यू नो दिस वन, सर व्हाट इज दैट, वेयर डू यू हैव।
ओके गाइस, सो फाइनली मैं पहुंच गया एंड मैं पता है फ़्लाइट ली ना, फ़्लाइट 3 घंटे की थी, दिल्ली टू बेंगलुरु। ठीक है, और बेंगलुरु के उस कोने से मेरे को मेरे ऑफिस वाले कोने में आने में बस में 4 घंटे लग गए। 4 घंटे। तो काश वहाँ से यहाँ तक की भी फ़्लाइट होती या फिर कोई और दूसरा वे होता, बिकॉज तुम्हें पता है बेंगलुरु में भयंकर ट्रैफिक है, आती नहीं है जिसकी। तो मैं वहाँ पे ऑफिस गया, ऑफिस में जिनसे कैचअप करना था वहाँ करा। यहाँ पे एक रूम था, इट्स 2 BHK फ्लैट, 5th फ्लोर पे हम। एंड विंडो पे हूँ मैं एंड ये 5th फ्लोर है, कुछ ऐसा। बाकी हम कल देखते हैं। सो फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं अब जाता हूँ सोने, बहुत तगड़ी वाली नींद आ रही है। सुबह से फ़िलहाल बता दूँ कुछ भी नहीं खाया सुबह से लेकर अभी तक। हमें एक पनीर टिक्का सैंडविच मिला था जो मैंने दिल्ली से बेंगलोर की फ़्लाइट में प्री बुक कराया था, वही खाया। उसके बाद अभी तक इतना जी घबरा रहा था ना, वॉमिटिंग फील हो रही थी जब बस में आ रहा था। तो अभी मैं कुछ नहीं खाना, क्योंकि अभी कुछ खाऊंगा तो तबीयत ख़राब होएगी। तो अभी खाली पेट रहते हैं, थोड़ा फैट भी बर्न हो जाएगा। प्रोटीन के लिए मैंने एक वे स्कूप सोचा था लूँ, पर आज नहीं, कल से स्टार्ट करते हैं। कल एक नई जिम भी ढूंढेंगे जिसका 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे। बाय। पता है यहाँ पे है ना, हाईवे देखो पहले तो तुम, यहाँ पे है ना सड़कें देखो पहले तुम। मैं अभी ऑफिस आया था, ऑफिस से मेरा जो फ्लैट जो रूम अभी है वो 4 या 4.5 किलोमीटर दूर है ना। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं बाइक, रैपिडो, ओला, उबर, टैक्सी करके जा सकता हूँ। मेरे कंपनी वाले मेरे को पे करेंगे, इवेंचुअली उनको करना ही पड़ेगा। बट मैं पैदल चल के जा रहा है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हर जगह देखो फुटपाथ है पैदल चलने के लिए, दोनों साइड। मैं अभी तक 1.5 किलोमीटर चल चुका हूँ एंड हर जगह फुटपाथ है। सो ये मेरे को अच्छा लगा। ब्रो अब काफ़ी ज़्यादा पैदल चलिए, अब रैपिडो बुक करिए। लेट्स सी कितनी देर में आती है आगे रैपिडो अपनी। ओके, सो हम पहुंच चुके हैं अपनी बिल्डिंग में। एंड पता नहीं इतनी चौड़ी बिल्डिंग्स क्यों हैं, मतलब वो उस कॉर्नर से स्टार्ट हो गए, वो पता नहीं कौन से कॉर्नरों में फैल रखी है। एंड अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं, जैसे अब तुम देख सकते हो। दिस वन इज़ ए ब्लॉक, राइट। एंड मेरा है सी ब्लॉक में, 5th फ्लोर। रूम नंबर नहीं बताऊँगा। ओके बाय। देखो पता है, कुछ मेरे जैसे गरीब और रहेंगे जिनको पता नहीं होएगा। मैं अभी एनालाइज कर रहा था, पता चला लाइक B504, यानी जिसका रूम नंबर B पे 50 है, वो अपनी जो भी व्हीकल्स है वो यहाँ खड़ी कर सकता है। B602 वाला यहाँ कर सकता है। ऐसे ही 101 हर किसी के लिए अलग अलग बना रखा है पार्किंग में। बढ़िया है ना। सो दिस वन इज़ माय रूम। This one is my room. ये खुली बालकनी है। ये एक हमारे पास कैट है जो कि पैरालाइज हो गई है, तो इसको डायपर वाइपर, इसका पीछे का पूरा पार्ट पैरालाइज है। ओके, दिस वन इज बालकनी। चड्डियाँ वड्डियाँ सूख रही है। दिस वन इज सेकंड रूम। ये है पूरा एक किचन, जिसके बाहर वहाँ पे भी एक छोटी सी बालकनी है, सुट्टा वट्टा जिसको मारना उसके लिए। दैट्स इट। मैं कभी भी KFC में नहीं गया था एंड मुझे हमेशा से KFC का कुछ तो ट्राई करना था। एंड मेरे को बिरयानी काफ़ी पसंद है, सो मैंने सोचा यहाँ KFC की एक राइस बिरयानी करके कुछ आता है। बहुत गंदा टेस्ट है, बहुत गंदा।
आधी से ज़्यादा अभी भी पड़ी है और मैं इसको फेंक रहा हूँ। मतलब कोई ना कोई तो खाएगा इसको, जानवर ही सही। ओके, सो नाउ आई एम इन डोमिनोज। यू नो, डोमिनोज एंड बर्गर किंग ऑलवेज बीन माई फेवरेट। बर्गर किंग यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, नियरली जो सबसे पास वाला है वो 12 किलोमीटर है, एंड डोमिनोज जस्ट पास में। सो हम डोमिनोज आते जाते रहेंगे गाइस। तो आज मैं बेंगलोर में ऑफिस में गया, 12 या 1 बजे मैं ऑफिस में पहुंचा था दिन में, क्योंकि जिनके साथ रह रहा हूँ वो यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर हैं। एक पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट मतलब सॉफ्टवेयर की एक एप्लीकेशन जो है, तो वो लेट ही आते हैं, तो उनके साथ आया। अभी 6:30 में अभी निकल गया हूँ। जिम देखी भी है पास में, वहाँ जाऊँगा। लोअर एंड यानी ट्रैक पैंट एंड जिम के इक्विपमेंट्स में बैग में लाया हूँ, एंड प्री मील मैंने ले ली थी आधे घंटे पहले, ओट्स विद मिल्क एंड 2 बनाना। तो अब देखते हैं जिम। In Bangalore also, I'm walking on empty streets, like you can see. अब हम जो एक गाड़ी आ गई। You know, मैं अपनी जिम अगर तुम्हें दिखाऊं वैसे तो अभी मैं करके ओके, सो मैं एक्सरसाइज करके निकला हूँ। मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं ऑफिस से यहाँ आता हूँ। ऑफिस से यहाँ पे 1.2 किलोमीटर्स हैं। ओके, सो ऑफिस से यहाँ आता हूँ पैदल यहाँ से, फिर ऑफिस जाऊँगा। फिर वहाँ पे जब साथ में शेयरिंग करके ऑटो में, रैपिडो में, तुम्हें पता होगा कर्नाटका में रैपिडो बाइक या स्कूटी भी जो भी चलती थी, रैपिडो, ओला, उबर, वहाँ कर्नाटका स्टेट ने बैन कर दिया। तो ऑटो ये, और ऑटो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है सिर्फ एक जने के लिए। तो हम शेयरिंग में जाते हैं, बाद में उस पैसे को स्प्लिट कर लेते हैं। गूगल पे ऑप्शन है, तो ऐसे करके 2-3 सीढ़ियाँ हैं। सेकंड फ्लोर पे जिम है, एंड मैंने सोचा था कि थोड़ी सस्ती जिम ढूंढूँ मैं। एंड आसपास सबसे पास में सिर्फ ये एक ही जिम है, और इसकी भी इतनी छोटी जिम है
बहुत कम इक्विपमेंट है। इसकी मंथली फ़ीस है 900 रुपीज़, 850 प्लस 50 रुपीज़ सम चार्जेस। यू नो मुझे ऐसे वॉक करना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। मैं गुड़गांव में भी ऐसे ही करता था, दिल्ली में भी, अब बैंगलोर में भी। बस ऐसे वॉक करते रहो, अकेले अकेले मस्त लगता है, क्योंकि स्ट्रेस रिलीफ होता है। और तुम्हें पता है वॉक करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है, जो कि स्ट्रेस का एक मेन रीज़न होता है। नो व्हाट डे इज टुडे, सो काफ़ी लोगों के दिमाग में आएगा कि मैं क्या खा क्या रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता है मैं डाइट से लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। मैं चीट मील करता हूँ ऑफकोर्स, पिज़्ज़ा बर्गर भी खाता रहता हूँ, है ना। तो फ़िलहाल मैं घर पे आके देखो सुबह से क्या होता है। सुबह सुबह मैं एक जिस दिन बेंगलोर लैंड हुआ था उस दिन ही मैंने ब्लिंकिट से एक पिंटोला का हाई प्रोटीन ओट्स आता है, उसका 1 kg का पैकेट मंगा लिया था। साथ में ये एक छोटा सा डब्बा मंगाया पीनट बटर का, माई फिटनेस का, है ना, हाई प्रोटीन वाला। एंड ब्रेड का पैकेट 2 लिया यार। दूध के पैकेट मैं दिखाता हूँ तुम्हें, रुको। दिस वन यूज टू कैरी, ओके। सो इस पैकेट में क्या होता है ना कि दूध एक्सपायर्ड नहीं होता, बहुत लंबे टाइम चलता है ना। एंड इसको तुम वापस पैक करके रख सकते हो। ये थोड़ा महंगा आता है, जैसे अगर तुम आधा लीटर की बात करोगे तो वो 30-35 रुपये का शायद फुल क्रीम मिल्क आ जाता है। 500 लीटर 30-1 रुपये का। और ये सिर्फ 26 रुपये का 250 ml आता है, 250, यानी आधा। पर ये वर्थ इट है यार, ठीक है, क्योंकि उसको अगर मैं लाऊंगा तो यहाँ पे फ्रिज नहीं है मेरे रूम पे, है ना, तो मैं उसको कब रखूँ। और सुबह सुबह इतनी दूर जाके लेके आऊँ फिर खाऊँ, बहुत एग्जॉस्टेड हो जाता है। तो मैं रात को लेके रख लेता हूँ। अभी तो 4-5 पैकेट ला के रखे हैं मैंने, ओके। सो ये होता है, सुबह मैं वो कंज्यूम कर लेता हूँ ओट्स। साथ में मैंने ओट्स में मैं वो दूध मिला देता हूँ 250 ml। और ये पम्पकिन सीड्स मंगा रखी है ओमेगा 3 के लिए। ओमेगा 3 के कैप्सूल्स भी मैं रात को लेता हूँ बायोटीन के साथ। सो पम्पकिन सीड्स, मिल्क एंड 50 to 60 ग्राम 70 ग्राम्स ओट्स। उसके बाद मैं ऑफिस जाऊंगा 1 बजे के आसपास में, लंच कर लेता हूँ, जो कि ऑफिस की तरफ से ही होता है, ओके। उसके बाद जिम जाने से पहले मैं दोबारा ओट्स एंड दूध लेता हूँ। उसके बाद मैं एक्सरसाइज करने से पहले प्री वर्कआउट लूँगा। प्री वर्कआउट की एक्सरसाइज होने के बाद प्रोटीन है अवतार का, वो एक स्कूप लूँगा। घर पे आके मैं 1 या 2 सैंडविच, जितनी भूख होती है उसके अकॉर्डिंग, कल 2 खाए थे आज 1 खा रहा हूँ। एंड उसके अलावा मैं रात को कुछ ना कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेता हूँ। आज मैंने डोमिनोज़ का हाई प्रोटीन पिज़्ज़ा आता है, उसमें एक्चुअली चिकन सॉसेजेस मिले होते हैं, है ना, वो। और एक डाइट कोक नहीं पीनी चाहिए, ना डाइट ना कुछ, पर वो तुम्हें ना सूखा सूखा पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगता, सब में पीने के लिए कुछ चाहिए। तो मैंने सोचा था शेक मंगाऊँ, पर यहाँ पे 1-2 जगह शेक ट्राई करके देखे। एंड थिक शेक के नाम पे एक हल्का सा शेक होता है, उसमें पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं वो, और शुगर बहुत होती है। इससे बढ़िया तो डाइट कोक पी लेता हूँ, दैट्स इट। तो एक अच्छी सी वॉक करने के बाद मैं दोबारा आ गया हूँ अपने रूम में। जा रहे हैं हम बैंड कहाँ यार, 5th फ्लोर पे। 10,000 आज यहाँ पे तो 11-12,000 हो जाते हैं डेली के स्टेप्स। वैसे मेरा 10,000 का रहता था, बट 12,000 हो चुके हैं। बाय। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है ये, ठीक है। अभी तो मैंने एक और मंगवाया था, ये 400 ग्राम का, ये 1 kg का था। तो ये हाई प्रोटीन ओट्स है। मैं इसके 60 से 70 ग्राम की एक सर्विंग, दिन में 2 सर्विंग लेता हूँ, तो 60-70 ग्राम की एक, 50-60 ग्राम की, ओके। बाकी ये दूध वाले टेट्रा पैक्स होते हैं, मैं ला के रख देता हूँ। इनको ना फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, ना एक्सपायरी डेट काफ़ी आगे की होती है। ऐसे ही काफ़ी सारे मंगा के रख लेता हूँ। और इसमें मैंने पम्पकिन सीड्स मंगा रखे हैं, और थोड़ा सा मैं इसमें वे मिला देता हूँ, वे प्रोटीन, है ना। सो प्रोटीन अमाउंट अच्छा हो जाता है इसका भी। बस इतना ही है गाइस, दैट्स इट। तो साथ में थोड़े से ऐसे ड्राई फ्रूट्स भी डाल देता हूँ, वैसे ऑलरेडी इसमें होते हैं, फिर थोड़े और डाल देते हैं।
So I have one butterfly, one this cat, एक वो है मकड़ू, मकड़ू मैन। आई टोल्ड यू ना, मेरे को से घूमने में बहुत मज़ा आता है। आज पता नहीं 9th या 10th डे है बेंगलोर में। व्लॉग तो मैं टुकड़ों में ही बनाता हूँ, पूरे 1 महीने का एक साथ ही डालूँगा क्योंकि एज एन मेमोरी के लिए। अभी रात के 2 बजे हैं शायद, 2:10। मैंने तो कभी इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे तो पता था। कि मैं क्या खाता हूँ वो दिखा देता हूँ। ये तो है वे प्रोटीन जो मैं जिम में ले जाऊँगा ऑफिस के बाद वहाँ खाऊँगा।
I will decode your personality for you. Coming up next is Breathe by Darshan Rawal and Ruchi Kohli and me. सैंतीस 50 रन पे फ्री है। ओ देख ये छक्का है भाई, ये तो छक्का है। भाई तेरा जिम में निकला टाइम मेरे को समझ आ रहा है, मैं बता रहा हूँ तेरे शॉट से। ये देख भाई, सही खेल रहा है, सही। देखने वाला कोई दृश्य नहीं बनता, मतलब बिकॉज बॉडी एसोसिएटेड है ना, हमें लगता है देखने वाला भी दिखता है, बट ऐसा कभी भी नहीं होता। देखने वाला तो नहीं दिखेगा, जो देखने वाला भी नहीं दिखेगा। You know what is real fun? बैंगलोर में भरी बारिश में यूं भागना, वो भी अकेले अकेले। Opportunities at your fingertips. In fact, according to Indeed.com, the average salary of a Python developer in the US was over $115,000. हेलो सर, एक्चुअली मेरा कुरियर अभी डिलीवर हो गया था, थैंक यू। आपका नाम ही वरुण है, राइट? Yes, I think that was the confusion. हाँ, that's right. कौन से ब्लॉक पे हो?
504 C ब्लॉक अच्छा सी ब्लॉक में ही है 504 उसने एड्रेस में सिर्फ 5 लिखा था C5 प्रॉब्ली दैट वाज द कंफ्यूजन ओके मे बी अपडेट वो उधर गया पहले उधर से उसने शायद बोला होगा कि यहाँ है वरुण तो उसने यहाँ पे किया। और मुझे लगा मेरी वाइफ ने ऑर्डर किया चलो गुड नाइट सॉरी सर नो प्रॉब्लम See, you could have teething issues. I'm not going to probably say, oh, you will not have no issues with that. No. You will have teething issues for 15 to 20 days. See, this is a two-way process, sir. Transparency should be there. Yeah, we have that report Let section. me You can see check if you're that. able to see my screen. I can see your screen. So if you see a Application can be used for You're client able to see and my transporter both. screen? Yeah, I can see your screen. I Okay. can see your mobile. So this is upcoming trips. So you can click on the plus and you can click, like you can see there's a 4 option. If you want to book a roster like a cab, then you have to click on the roster request. As sir you asked, we can do for the pickup and drop also. We have to select the shift timings, like we have only 2 shift timings right now. I am perfect. भैया आपने कभी ऑटोमेटिक कार चला रखी है? सर ऑटोमेटिक आती है ना गियर वाली कार, चलाई भी आपने? हाँ सर तो आपको कौन सी सही लगती है, मैनुअल या ऑटोमेटिक? देखिए शोरूम मुझे जानते हो, उनको पता होगा कि तुम देख सकते हो मेरा ये वाला हाथ पे छोटे छोटे टैटूज लाइक ऑल ऑफ द आर्म। सो आई वाज थिंकिंग कि मैं बैंगलोर में आया तो याद के लिए टैटूज बना लो, और मेरे दिमाग में थे पिंटरेस्ट पे सेव कर रखे थे। सो मैंने वैसे तो 10-11 सिलेक्ट कर रखे थे, बट उसमें से 5-6 मैं अभी बनवाने आया हुआ था। जो मैं टैटू आर्टिस्ट है, मतलब 5-6 दिन से मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी थी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेड कि लाइक ब्रो आई नीड सम टाइम बिकॉज माई वाइफ इज़ क्राइंग, आई विल मीट यू सून। सो आई सेड ओके। देन नेक्स्ट डे ही सेड ब्रो आई एम ब्लेस्ड विद द बेबी गर्ल, इफ़ वी कैन पोस्टपोन दैट। ओके हम कर सकते हैं। देन आज डिसाइड हुआ, अभी आया था वो बहुत थका हुआ है, 2 दिन ही हुए हैं बच्चा हुआ है। सो कहते ठीक है मैं बना देता हूँ सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप इतने टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत साथ दे रहे हो। तो ही सेड ओके। तो अभी वो बना रहे थे, उन्होंने कुछ प्रिंट करे, 1-2 प्रिंट आई बाकी। मैं कह रहे ब्रो इफ़ यू डोंट माइंड आई कैन ड्रिंक 1 कैन ऑफ बियर बिकॉज आई एम सो टायर्ड। मैं कहा हाँ कर सकते हो। सो इज गोइंग टू ग्रैब हिज बियर। भैया ये एयरपोर्ट जाएगा? हाँ जी ब्रो आई डोंट नो लोग वेब चेक इन या डीजी यात्रा से क्यों नहीं करते। काफ़ी लोग लाइन में खड़े थे बोर्डिंग पास और चेक इन के लिए इवन दो। एंड पता है
वेब चेक इन तुम करोगे, लिंक खुद ही भेज देता है इंडिगो या जिससे भी तुम कर रहे हो, जो भी एयरलाइन है। काफ़ी लोग वेब चेक इन करते ही नहीं है। वेब चेक इन कराना ईजी, कोई लाइन ही नहीं थी, और जहाँ वेब चेक इन नहीं उसमें इतनी बड़ी लाइन थी। मल्टीविटामिन तो आप ही ले सकते हो, आपकी स्किन वैसे भी लग रही है बढ़िया। सोच रहे हैं हम, अभी तो सोचेंगे यार 3-4 महीने फिर उसके बाद सही दिया आपने। जैसे ये मल्टीविटामिन है, जैसे आपने बताया कि मेट्रा पे या प्रोटीन वगैरह किन्हीं के हैं, या कोई जो दवाई के फॉर्म में आते हैं वो भी ले सकते हैं? नहीं नहीं, हाँ आते हैं, मेडिकल पे जाएंगे, अपने बोल देंगे कि भाई ये चीज़ चाहिए। आजकल सब कुछ मिलता है, नहीं तो चैट जीपीटी से पूछ लेना, वो तो बता ही देगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। प्रक्रिया चल रही है, कृपया अपनी सीट पर बैठे रहें और सीट बेल्ट